नमस्ते। मैं आज आपको दिखाऊंगी कि एपीआई बाइंडिंग कैसे करते हैं। इसका स्टेप बाय स्टेप गाइड मैं आपको बोलूँगी। तो शुरू करते हैं, ठीक है। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ आएगा। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। स्क्रीन शेयर करने के बाद आपको मैं दिखाऊंगी कि ये कैसे होता है, ठीक है। तो आप ये देख के भी सीख सकते हो। तो मैं यहाँ से गई, एक नंबर में मैं अपना फाइल मैनेजर पे जाती हूँ। जाने के बाद मैं इसे स्क्रीनशॉट्स को क्लिक करती हूँ। यहाँ पे देखिए कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, मैंने ले लिए हैं। तो सीरियल वाइज कौन के पीछे कौन आएगा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा एक चीज़ है। यहाँ पे आप बाइनांस को खोलना है, ठीक है। बाइनांस को खोलने के बाद आपको पहले आपको बाइनांस खोलना है। बाइनांस खोलने के बाद आपको फीचर में जाना है। फ्यूचर का ऑप्शंस होता है ना, एसेट के सामने जो फ्यूचर ऑप्शंस होता है उसमें क्लिक करना है। पहले ये जो स्क्रीनशॉट है मैंने नहीं लिया, इसलिए मैं बोल के दे रही हूँ। बाइनांस आपने लिया, आपने खोला बाइनांस। खोलने के बाद इसको आपने क्या किया, इसको एसेट के सामने नीचे एकदम देखिएगा, एकदम नीचे एसेट लिखा है, उसके सामने लिखा है फ्यूचर्स, ठीक है। तो फ्यूचर्स को आपको क्लिक करना है। फ्यूचर्स को क्लिक करने के बाद वहाँ पे दिखाएगा, जो पॉपअप दिखाएगा उसके राइट साइड में देखिएगा 3 येलो डॉट है। 3 येलो डॉट है, ठीक है। एकदम राइट साइड में कॉर्नर में थोड़ा ऊपर देखिएगा। यहाँ तक आपको सुन के ही करना होगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट मैंने नहीं लिया, फिर भी मैं दे दूँगी। अच्छा, अभी इसके बाद स्क्रीनशॉट मतलब लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको बाइनांस का फीचर्स जो 3 डॉट है येलो कलर का, एकदम राइट साइड में देखिए 3 डॉट, हाँ। तो इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये पॉपअप खुल के आएगा, ठीक है। ये पॉपअप में आपको क्या करना है, मैं ये ले लेती हूँ, मैं ये ले लेती हूँ, ज़रा पेन ले लेती हूँ। पॉपअप में देखिएगा ये प्रेफरेंस है, हिस्ट्री है, ठीक है। तो आपको प्रेफरेंस में क्लिक करना है, ठीक है। आपको प्रेफरेंस में क्लिक करना है, ठीक है। प्रेफरेंस में क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, इसको ये गया, ठीक है। प्रेफरेंस में क्लिक करने के बाद एक नेक्स्ट पॉपअप आएगा, ये आएगा, ये पॉपअप, ठीक है। ये पॉपअप आएगा। तो इसमें क्या करना है आपको, इसको आपको क्या करना है, इसके दोनों को टिक कर देना है, दोनों को टिक कर देना है और ओपन नाउ को क्लिक कर देना है, ठीक है। ओपन नाउ को क्लिक करने के बाद क्या करना है, फिर नेक्स्ट पेज में आपको फिर से प्रेफरेंस का पेज खोलना है, ठीक है। प्रेफरेंस का पेज खोलने के बाद आपको फिर से क्या करना है, हाँ, प्रेफरेंस का पेज खोलने के बाद आपको यहाँ पे देख रहे हो आप पोजीशन मोड के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक जो राइट साइड है, एक राइट साइड में क्लिक वाला है ना बटन, इसको क्लिक करके आपको 2 मोड मिलेंगे, एक और उसमें से आपको हैज मोड क्लिक करना है, ठीक है। हैज मोड नीचे होगा, हैज मोड, तो आपको ये क्लिक करना है। इसके बाद एसेट मोड होगा, ये क्लिक करने के बाद आपका एसेट मोड आएगा। एसेट मोड में आपको मल्टी एसेट मोड को चुनना है, ठीक है। ये दोनों आपको चुनना है। मैं बोल के दे रही हूँ, बोलने के सुनते हुए भी आप कर सकते हो, ठीक है। ओके, फिर क्या होगा, फिर हम बोलते हैं, फिर नेक्स्ट में हमको पेज ये करना है इसके, हाँ मैंने बोला था ना आपको, जो प्रेफरेंस में जाके यहाँ पे जो है प्रेफरेंस में जाके ये वाला पेज पोजीशन मोड को क्लिक करने के बाद ये दोनों आएंगे, ठीक है। ये दोनों आने के बाद आपको क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, आपको ये जो मल्टी एसेट मोड है इसको क्लिक करके रख देना है।
क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद मैं पेज को ये करती हूँ। यहाँ पे देखिए और एक चीज़ है, यहाँ पे देखिए यूनिट प्रेफरेंसेस है ना। यूनिट प्रेफरेंस में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा कॉइन या बीटीसी, ठीक है। तो आपको सॉरी कॉइन या यूएसडीटी लिखा होगा, ठीक है। तो आपको यूएसडीटी चुनना है, इसमें यूएसडीटी चुन के आपको रखना है, ठीक है। ओके ओके, यहाँ पे देखिए क्या होगा। अब हम रॉयल क्यू में आ गए, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम अगर रॉयल क्यू में जाते हैं तो रॉयल क्यू में जब हम जाएंगे, रॉयल क्यू में जाने के बाद वहाँ पे जो बाइनेंस में सेटिंग कर लिया हमने, क्या क्या सेट करना है। इसके बाद रॉयल क्यू में जाएंगे। रॉयल क्यू में जाने के बाद यहाँ पे देखिए रॉयल क्यू में जाएंगे। रॉयल क्यू में जाने के बाद देखिए यहाँ पे आ जाता है एक चीज़, यहाँ पे आता है एपीआई बाइंडिंग, ठीक है। यहाँ पे आता है एपीआई बाइंडिंग। यहाँ पे आता है एपीआई बाइंडिंग, यहाँ पे देखिए, ठीक है। इसको क्लिक करना है रॉयल क्यू में आकर ही एपीआई बाइंडिंग के लिए, ठीक है। तो मैं इसको फिर क्या स्टेज है दिखाती हूँ। एपीआई बाइंडिंग करने के बाद एपीआई बाइंडिंग में क्लिक करेंगे तो आपको एक पॉपअप आएगा। ये पॉपअप कौन सा होगा मैं दिखाती हूँ आपको, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मैं आ गई। हाँ, यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, यहाँ पे हाँ ये वाला पॉपअप आएगा, ठीक है। इस पॉपअप को आपको क्या करना है, इसमें क्लिक कर देना है। इसको अगर बाइनेंस है तो बाइनेंस को क्लिक करना है, अगर आपका एचटीएक्स है तो एचटीएक्स को क्लिक करना है, ठीक है। और बाकी और कोई है तो इसको क्लिक करना है बाइंडिंग करने के लिए एक्सचेंज के साथ, ठीक है। तो मैं बाइनेंस के साथ करके दिखाऊंगी कैसे होता है, ठीक है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, हाँ इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पेज में। ये वाला पेज आएगा, जब आप इस पेज को क्लिक करोगे तो ये वाला पेज आएगा, ठीक है। इस पेज में क्या क्या करना है मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें देखिए यहाँ पे एक कॉपी वाला बटन है, येलो कलर का, देखा आपने, येलो कलर का। इसको आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करके रख देना है। इसके बाद क्या आएगा, कॉपी जब करेंगे तब आपको मिनिमाइज़ करने के बाद मिनिमाइज़ करके आपको रॉयल क्यू में मतलब बाइनेंस खोलना है, ठीक है। बाइनेंस आपको खोलना है, बाइनेंस ऐसे खोलेगा। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा सर्च में लिखना है, बाइनेंस के सर्च में लिखना है आपको, ठीक है। बाइनेंस के यहाँ पे सर्च में लिखना है, मान लीजिए हाँ यहाँ पे सर्च में लिखना है आपको एपीआई बाइंडिंग, ठीक है। एकदम ऊपर में एपीआई बाइंडिंग अगर लिखेंगे तो ऐसा वाला पॉपअप आएगा, एकदम ऊपर देखिएगा यहाँ पे एपीआई बाइंडिंग लिखना है, ठीक है। ऊपर में आप एपीआई बाइंडिंग लिखेंगे, एपीआई बाइंडिंग, ठीक है। एपीआई बाइंडिंग लिखने के बाद मतलब ये जो पेजेस हैं इन पेजेस को स्क्रॉल करते करते नीचे 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 जब जाएंगे तो यहाँ में सर्च बटन आएगा। तो सर्च में आपको लिखना है एपीआई बाइंडिंग, ठीक है। तो एपीआई बाइंडिंग कैसे लिखना है मैं थोड़ा बता के देती हूँ। इसमें सर्च में आपको लिखना है कैपिटल API, एपीआई लिखते ही पूरा एपीआई मैनेजमेंट का एक पॉपअप आएगा, एक बटन आएगा, उसको आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, एपीआई में ऐसा वाला पॉपअप खुलेगा बाइनेंस में। तो आपको क्या करना है, इसको आपको यहाँ पे देखिए क्रिएट एपीआई में क्लिक करना होगा आने के बाद, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। क्रिएट एपीआई में आपको क्लिक करना होगा। क्रिएट एपीआई में क्लिक करने के बाद आपको ये वाला पॉपअप आएगा, ठीक है। इसमें आपको लिखना है रॉयल क्यू,
इसमें आपको लिखना है रॉयल क्यू। यहाँ पे देखिए ये वाला पेज कुछ लिखा होगा, उसको डिलीट करके आपको रॉयल क्यू लिखना है। ठीक है, रॉयल क्यू लिख के आपको नेक्स्ट में दबा देना है। ठीक है, नेक्स्ट में दबाने के बाद क्या आता है देखते हैं। ओके, हाँ, इसके बाद देखिए आपको ऐसा वाला आएगा पास की। ठीक है, तो पास की आएगा, तो पास की में आप क्लिक करोगे। पास की में अगर आप क्लिक करोगे, दिखाते हैं, पास की में क्लिक करोगे तो आपका जो स्क्रीन, मोबाइल का स्क्रीन का पास की लॉक है ना, वो मांगेगा, तो वो ब्लर होके आ जाएगा, काला होके दिखेगा यहाँ पे। हाँ, तो आपको स्क्रीन लॉक का लगा लेना है, मतलब कर देना है। स्क्रीन का जो आपने नंबर रखा या पैटर्न रखा वो वाला दबा के इसको खोलना है। ठीक है, तो इसका मतलब है बाइनेंस जब आप खोलेंगे तो आपका नंबर चाहिए होगा, स्क्रीन लॉक का नंबर चाहिए होगा, तो ही बाइनेंस खुलेगा, पासवर्ड है की तरह काम करेगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद हाँ, ये मैंने बोला था ना पहले, एपीआई मैनेजमेंट सर्च में लिखने से आएगा, तो वो आ गया है। वो मतलब पहले जो मैंने बोला था ऐसा आएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपको यहाँ पे एक नेक्स्ट लिखने के बाद, ये वाला जो नेक्स्ट है ना, ये वाला नेक्स्ट है, ये वाला नेक्स्ट लिखने के बाद आपको यहाँ पे ये वाला पॉपअप आएगा। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है मैं दिखा देती हूँ। इसमें आपको करना है, ये यहाँ में एडिट लिखा हुआ होगा, एडिट लिखा हुआ होगा, ADIT, एडिट। ठीक है, तो एडिट में आपको क्लिक करने के बाद ये सेव जो है, सेव वर्ड आपको मिलेगा, तो इसको ऐसे करके रखना है सेव का। ठीक है, पहले वाला काम ये करना है। इसके बाद आप और एक चीज़ देखो, ये जो कॉपी बटन है ना, ये जो कॉपी बटन है, इसके बीचों नीचे एक देखिएगा एक एरो जैसा है ना, एक एरो जैसा है। इस एरो को आपको क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, इस एरो को अगर क्लिक करेंगे तो और भी पेजेस खुल के आएंगे नीचे, तो वो हम बाद अभी देखेंगे कि क्या क्या पेजेस आते हैं, उनको क्या करना है। ठीक है, ओके, इसके बाद ये वाला पेज तो है। हाँ, यहाँ पे और एक चीज़ बताना है आपको। हाँ, यहाँ पे और एक चीज़ आपको बताना पड़ेगा, दिखाती हूँ। मान लीजिए ये जो पेज है, ये पेज जो है इसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद एक स्कैनर आएगा, इसके बाद वो API की आएगा, सीक्रेट की आएगा, ऐसा वाला की, हाँ, एड्रेस रहेगा, IP एड्रेस रहेगा। तो इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, जैसे ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, ऐसे स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है, तो स्क्रीनशॉट लेके रखना है। इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद जब नेक्स्ट पेज ये वाला आएगा, इसमें नहीं, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको रॉयल क्यू में आना होगा, रॉयल क्यू में मिनिमाइज़ करके आना होगा। रॉयल क्यू में मिनिमाइज़ करके आने के बाद आपको ये काम करना होगा। यहाँ पे देखिए एक स्कैनर जैसा बटन है ना, इस स्कैनर जैसे बटन को आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आपका कैमरा खुल जाएगा, मोबाइल का जो कैमरा है खुलेगा, उसमें आपको हम ऊपर दिखेगा एल्बम, एल्बम नाम वर्ड दिखेगा, तो उस एल्बम को आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फर्स्ट में देखिएगा आपने जो स्क्रीनशॉट लिया था वो IP एड्रेस का, वो वाला इसको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद जब भी क्लिक करेंगे तो ये वाला, ये जो दोनों है API की और सीक्रेट की, ये दोनों यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएंगे, बैठ जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है। बस आपने सिलेक्ट किया, एल्बम में जाके इसको सिलेक्ट किया और ये डन हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको शायद समझ में आया होगा, आशा करती हूँ। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, हाँ, यहाँ पे फिर से आपको मिनिमाइज़ करके बाइनेंस में आना है, बाइनेंस के पेज में। ठीक है, बाइनेंस में पेज में आकर आपको यहाँ पे देखिए ये वाला जो चीज़ है, इसको थोड़ा इसको क्या करना है, इसको आपको गोला करना है। ये जो गोला पड़ा है ना खाली, इसको गोला करना है। ठीक है, गोला करने के बाद नीचे और भी कुछ आ जाते हैं पेजेस लिखने के लिए या कॉन्फर्म करने के लिए, इसको हम दिखाते हैं आगे क्या कहना है इसको। ठीक है, ये वाला देखिए, यहाँ पे देखिए एक चीज़ रेस्ट्रिक्ट, ये जो गोला किया है, इसको जो गोला किया है, गोला करने के बाद ये वाला पेज खुल जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो कॉपी जो हम लोगों ने कॉपी जो किया था, कॉपी कहाँ से किया था हम लोगों ने, दिखाते हैं।
यहाँ से जो कॉपी किया था इसको सेट कर देना है। जैसे हमने यहाँ पे देखिए यह वाला कॉपी किया था ना हमने, यहाँ पे हमने कॉपी किया था, है ना, तो कॉपी करके रखा हुआ था। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम कंफर्म कर देंगे, यहाँ पे हम कंफर्म कर देंगे। देखिए यहाँ पे हम कंफर्म कर देंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करके यहाँ पे येलो कलर का ये जो कंफर्म बटन है ये येलो हो जाएगा, इसको दबा के रख देना है, मतलब इसको प्रेस कर देना है, ठीक है, हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पेज में क्या करना है, इसमें आपको ये पेज आएगा, ठीक है। दबाने के बाद आपको ये पेज आएगा। इसमें आपको क्या क्या करना है दिखा लेती हूँ मैं। इसमें आपको क्या करना है मैं बोलूँगी। इसमें आपको एनेबल रीडिंग वगैरह होता है, तो अच्छा ठीक है। इसमें आपको ये वाला है जो एनेबल स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेडिंग, इसको क्लिक करना है। और एनेबल फ्यूचर, ये इस दोनों को, सिर्फ इन दोनों को क्लिक करना है और कुछ भी नहीं। ये जो बाकी के हैं एनेबल विड्रॉल, एनेबल सिंबल वेट, ये सब के सब खाली रहेंगे, इसको क्लिक नहीं करना है। सिर्फ नंबर 2 और नंबर 4 को क्लिक करना है, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है। समझ गए आप? ओके। तो फिर मैं जाती हूँ नेक्स्ट पेज में। इसके बाद क्या करना है, हाँ आपने देखा है यहाँ पे मैंने दिखाया आपको नंबर 2 और नंबर 4, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आपको ये वाला जो सेव बटन है यहाँ पे, मतलब इसी पेज में है, इस सेव बटन को आपको क्लिक कर देना है। सेव बटन को आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। सेव बटन को क्लिक करेंगे तो ये वाला जो आपने चेंजेस किए हैं, कॉपी किया, पेस्ट किया, ये जो आपने एपीआई की को, फिर आपने एनेबल रीडिंग, एनेबल स्पॉट रीडिंग, इनको जो टिक किया है ये क्या हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे आपके बाइनेंस में, ठीक है। और एपीआई बाइंडिंग का जो काम है वो 80% तक आपका हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, एक ब्लैक आएगा, क्योंकि फिर भी खुलना मतलब बाइनेंस खुलना चाहेगा, मतलब ईएमआई वगैरह, मतलब सॉरी, ये बाइनेंस खुलना चाहेगा कि आपका पेज फिर से खोलने का ये करेगा। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको पासवर्ड देके, स्क्रीन लॉक का पासवर्ड देके इसको खोलना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ आना है, यहाँ पे देखिए, इसके बाद ये इस पेज में आना है आपको, मिनिमाइज़ करके इस पेज में आके यहाँ पे देखिए सेंड कोड का एक ऑप्शन है, देखा, सेंड कोड का ऑप्शन है। सेंड कोड में आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। आपने जो आईपी एड्रेस और सीक्रेट की लिया था स्कैनर करके, तो देखिए ऑटोमेटिक बैठ गया है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक, यहाँ पे आपने सिलेक्ट किया और ऑटोमेटिक बैठ गया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सेंड कोड में क्लिक करना है, ठीक है। सेंड कोड में क्लिक करने के बाद आपको मेल में एक कोड आएगा, ठीक है। कोड आने के बाद आपको ये कोड जो है मिनिमाइज़ करके यहाँ पे बिठा देना है, यहाँ पे सेट कर देना है। यहाँ पे जो कोड आएगा ये कोड को सेट कर देना है, ठीक है। ये जो कोड है इसको सेट कर देना है। सेट करने के बाद यहाँ पे एक काम है, यहाँ पे देखिए आई हैव रेड जो है, आई हैव रेड क्या टर्म्स एंड कंडीशंस, इसको भी गोला कर देना है। ये गोला होता है, इसको गोला कर देना है। गोला करने के बाद आपका जो ये वर्ड है नंबर 3 पे आपको ये काम करना है। ये जो बाइंड है, बाइंड मतलब एपीआई बाइंडिंग, ये जो बाइंड, इसमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका एपीआई बाइंडिंग कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। एपीआई बाइंडिंग आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद एपीआई जब बाइंडिंग कंप्लीट हो जाएगा तो आपका रॉयल क्यू में ये वाला शो करेगा, ऐसे शो करेगा। मैं दिखाती हूँ आपको। जैसे ये वाला है, ये है, इसको मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये खुल गया। यहाँ पे देखिए एपीआई बाइंडिंग लिखा है ना, यहाँ पे देखिए एपीआई बाइंडिंग। तो एपीआई बाइंडिंग लिखने के बाद क्या बोला, देखिए यहाँ पे क्या बोला। एपीआई बाइंडिंग लिखने के बाद यहाँ पे बोला है एपीआई बाइंडिंग देखिए, एपीआई बाइंडिंग जो है, एपीआई बाइंडिंग लिखा है, ठीक है। इसको क्लिक करके देखना है, चेक करना है कि आया है या नहीं, हुआ है या नहीं। तो इसमें आपको कैसे मिलेगा, एपीआई बाइंडिंग में जब क्लिक करोगे
तो ही ये दिखाएगा। तो ये देखिए मैंने HTX में किया था ना, तो बाइनांस में अगर करेंगे तो बाइनांस ये सा वाइट कलर हो जाएगा, ये वाला वाइट कलर हो जाएगा। और जिसमें आपने API बेंडिंग नहीं किया, यहाँ पे दिखाती हूँ मैं, हाँ API बेंडिंग जो नहीं किया, API बेंडिंग किया नहीं, तो वो वाला ब्लर होगा। हाँ, और मैंने STX में किया तो STX का देखिए वाइट कलर आ गया, ठीक ना। तो ऐसा वाला सफ़ेद दिखाएगा। अगर बाइनांस आपने बाइनांस में किया, बाइनांस सफ़ेद दिखाता है तो आपका API बेंडिंग हो चुका है, आप सक्सेसफुली अपने API बेंडिंग को कर चुके हो, ठीक है। आप सक्सेस हो गए हो और 100% सक्सेस हो गए हो, ठीक है। तो ऐसे आप अगर करोगे स्टेप बाय स्टेप तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा आपको API बेंडिंग कैसे करना है। किसी की मदद लिए बिना भी आप कर सकते हो। इसमें भी आपको कोई डाउट है, अगर आपको कुछ भी समझने की ज़रूरत है, जाननी है, तो आप मुझे ज़रूर कॉल कीजिएगा। मैं खुशी होंगी कि आपको मैंने मदद कर सकी, ठीक है। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।